शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारे वेद ज्ञान की चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर विचार हो रहा है। मंत्र में जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं और उनका मार्गदर्शन इन मंत्रों में दिखाई देता है। इस से पहले हमने देखा था कि एक अपराधी अपराध के बाद कैसे संताप को प्राप्त होता है, कैसे वो इस अपराध से मुक्त होना चाहता है और मुक्त होने के लिए जब वो अपना सामर्थ्य पूरा नहीं पाता है तो वो परमेश्वर की शरण में चला जाता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे इन सब बुराइयों से, दुखों से छुड़ा। उसी क्रम में अगला एक मंत्र है, यो वह सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि। वैसे बहुत बार ऐसा होता है, मनुष्य किसी अपराध को छोड़ने की इच्छा करता है, उसके मन में विचार आता है और वो कुछ देर के बाद वो विचार समाप्त हो जाता है। ऐसा उसके जीवन में बार बार होता रहता है। जब वो दोबारा फिर उस बात के लिए तैयार होता है तो कहता है, ऋतं वदामि, मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं ये सच बोल रहा हूं कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसी ही लगभग विचार की बात इस मंत्र में है। मंत्र में जो शब्द हैं, यो वह सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमः बभूव। व्रातः समूह को कहते हैं। ये जो जुए के पासे हैं ना, ये उनको संबोधन हो सकता है, या जो जुआरियों का मुखिया है उसका भी संबोधन हो सकता है। कुछ भाष्यकारों ने जुए के पाशों को इसका संबोधन किया हुआ है और कुछ विशेष लोग भाष्यकारों ने जो जुआरियों का समुदाय है उसके मुखिया की ओर संबोधन किया गया है। यदि जो अकेला है वो संकल्प कर रहा है कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, तो वो जड़ जो पार्षदों का समूह है उसके सामने भी वो कह सकता है कि भाई मैं आगे से नहीं खेलूंगा। और यदि समूह में बैठा है जो उसे खेलने के लिए उसको बाध्य कर रहे हैं, तो उनके सामने जब वो कह रहा है तो समूह का जो मुखिया है, व्रातस्य राजा प्रथमा,
जो इस समूह का मुखिया है, पहला है, अधिकारी है, नेता है, उसके सामने बात की जा रही है। तो वो कहता है यो वह सेनानिर्महतो गणस्य। गण समूह को कहते हैं, समुदाय को कहते हैं। कहता है जो खेलने खिलाने वालों का जो समुदाय है या पाशों का जो समुदाय या समूह है, उसका जो मुखिया है, जो उसको प्रथम है, जो उसका खिलाने वाला है, उनके सामने मैं बात कर रहा हूं। यो वह सेनानिर्महतो गणस्य। महतो गण, वह गणस्य या महता गणस्य जो सेनानी है, अर्थात जो आपके इस विशाल समुदाय का जो मुखिया है, जो पहला है इस समूह का, उसके सामने दशाहम प्राचिस्तृतम वदामि तस्मै कृणोमी न धनारुणधि। दो बातें कह रहा है। दो बातें ये कह रहा है, तस्मै कृणोमी न धनारुणधि, दशाहम प्राची तद्रितम वदामि। यहां भाष्यकारों की दृष्टि से विचार करें तो दो परिस्थितियां हैं। कहता है कि मैं दसों को जोड़कर कह रहा हूं। तो 10 यहां क्या हो सकती हैं? वो हैं 10 हाथ की अंगुलियां। जब 10 अंगुलियों को जोड़ते हैं तो होता है हाथ का जोड़ना। तो हमारे हाथ दो परिस्थितियों में जोड़ते हैं। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो भी हमारे हाथ जोड़ते हैं, और जब हम किसी से क्षमा याचना करते हैं तब भी उसमें प्रार्थना है, याचना है, तब भी हमारे हाथ जोड़ते हैं। अर्थात जब हम बिना अपराध के कुछ मांगते हैं तब भी हम हाथ जोड़ते हैं, और जब हम अपराध करके अपराध से मुक्ति चाहते हैं तब भी हम हाथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया दशाहम प्राची, मैं 10 को जोड़ करके, 10 उंगलियों को मिला करके, हाँ दोनों हाथ जोड़ करके सच कहता हूं, सच बोल रहा हूं। ये भी बात ठीक है। जहां भाष्यकारों ने दूसरा अर्थ किया कि मैं समस्त दिशाओं को, 10 दिशाओं को साक्षी करके ये बात कहता हूं, तो वहां पर दिशाएं जो है ना, वो हमारे गवाह हैं। हमारे यहाँ एक बात ध्यान देने की है। सामान्य रूप से जब कोई बात होती है तो दो में होती है, और दो में से दोनों चेतन होते हैं तो बात होती है, तो संवाद होता है। लेकिन हमारे जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हम, एक जड़ है और दूसरा चेतन है, और दोनों में संवाद हो रहा है। तो दूसरे का संवाद वो भी स्वयं ही पहला संवादी करता है। हम बहुत दुख में होते हैं तो हम जड़ पदार्थों से संवाद करते हैं। हम रामायण में, महाभारत में देखते हैं, इतिहास में देखते हैं, साहित्य में देखते हैं कि जब हम बहुत दुख हैं, पीड़ित हैं, तो वस्तुओं से हम संवाद करते हैं। राम अपनी खोई हुई सीता के बारे में जब पंपा सरोवर के निकट घूम रहे हैं तो सारा रामायण का काव्य उस संवाद का उदाहरण है। वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, वो पहाड़ों से पूछ रहे हैं, वो सरोवर के कमलों से पूछ रहे हैं, वो सरोवर में रहने वाले जो पक्षी बगुले हैं उनसे पूछ रहे हैं। ये संवाद है। हमारे साहित्य में मेघदूत नाम का जो ग्रंथ है, कालिदास का बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ यक्ष जो है वो पूरा संवाद मेघ के साथ ही करता है।
वो उसका अपना साथी, उसको साथी बनाता है और उसके सामने अपनी सारी परिस्थितियां रखता है। वो परिस्थितियां ही नहीं रखता है, वो उसे अपना संदेश वाहक भी बना लेता है, अपना संदेश भी उसे सुनाता है। वो केवल संदेश ही नहीं सुनाता, वो उसे मेरे अपने संदेश पहुंचाने का जो स्थान है वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बताता है। पहुंचने के बाद घर की पहचान भी बताता है। पहचान के बाद जिसको संदेश देना है उस अपनी प्रिया का भी वो वर्णन करता है और उसे क्या कहना है और वो तेरे कहने के बाद क्या अनुभव होगा इसकी भी वो कल्पना देता है। तो यहाँ एक पात्र तो चेतन है और दूसरा पात्र जड़ है और दोनों में संवाद है। तो एक परिस्थिति हमारी ऐसी है। दूसरा, जब कभी हम संस्कारों में देखते हैं, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार है, चाहे वो विवाह संस्कार है, चाहे वो निष्क्रमण संस्कार है, चाहे वो मुंडन संस्कार है, ऐसे में भी जो दूसरी वस्तुएं हैं या तो उनसे प्रार्थना है या उनकी साक्षी है। जैसे हम यज्ञोपवीत संस्कार में अनुभव करते हैं, वहाँ जो परिस्थिति होती है उसमें हम क्या देखते हैं, वहाँ कहते हैं अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन अर्ध्या इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। यहाँ पर अग्नि को साक्षी माना गया है। यहाँ अग्नि जड़ है, वो साक्षी देने कहीं आने वाला नहीं है। फिर उसकी साक्षी कैसे हो सकती है? केवल यहाँ अग्नि की साक्षी नहीं है, बल्कि अगले जो मंत्र हैं वो सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, इससे आगे चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, इससे आगे वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि और अंत में परमेश्वर को भी साक्षी बनाया है, व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अर्थात ये जो सारे संसार के पदार्थ हैं ये मेरे साक्षी हैं। हम जल को साक्षी मानते हैं, हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। तो जब इनको साक्षी मानते हैं तो इसको साक्षी के रूप में रख करके प्रतिज्ञा करते हैं। इसका हमको लाभ क्या होता है? इसका हमें लाभ जो होता है वो ये होता है कि भले ही हम अकेले हैं, लेकिन यदि हमारे किसी नियम में कोई व्यवधान, कोई त्रुटि, कोई गलती होती है तो वो वस्तु जो है उसको देखकर, उसका अनुभव करके हमको ये बोध हो जाता है कि हमने गलती की है और गलती न करने का, व्रत का पालन करने का जो संकल्प लिया था वो हमने अग्नि के सामने लिया, वो हम जल को हाथ में लेकर लिया, वो वायु के स्पर्श में लिया, वो सूर्य के दर्शन में लिया, वो चंद्र को देखने में लिया। ये जो हमारे साक्षी हैं वो सारे साक्षी जड़ हैं लेकिन साक्षी हैं। तो ये जो साक्षी हैं, जैसे साक्षी हमारे जड़ पदार्थों की हमारे अन्यत्र की क्रिया या कर्मों में दिखाई देती है, वैसा ही साक्षी की आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं। और मंत्र में जो बात कही गई है, यो वह सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव, तो वहाँ दशाहम प्राचीस्तदृतम वदामि। तो वो कह रहा है अपराधी जब अपराध से मुक्त होना चाहता है और वो परमेश्वर की शरण में है और उससे प्रार्थना कर रहा है, अपने साथ अपने साक्षी भी प्रस्तुत करता है। वो जो अपनी प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए, उसके अंदर दृढ़ता लाने के लिए उसका जो सहयोग है वो साक्षी उसका सहयोगी होता है। साक्षी उसको व्रत भंग करने से रोकता है। वो जब व्रत भंग करना चाहता है
तो वो उसके परिणामों से उसे सचेत करता है, वो उसके अपराध से होने की जो संभावना है उससे अवगत कराता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जब वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ है तो कहता है दशाहम प्राची ही तद ऋतम वदामि, अर्थात मेरा जो कथन है ये सत्य है, मैं ये सत्य कह रहा हूँ। क्या सत्य कह रहा हूँ? कि मैं अपनी दिशाओं को साक्षी बनाकर ये बात कह रहा हूँ कि मैं आगे से इस काम को कभी नहीं करूँगा। तो ये जो है साक्षी बनाने की पद्धति, ये मनुष्य के जीवन में और मनुष्य की विचारधारा में बहुत बार अनायास मिलती है और इसी कारण से उसको हम साहित्य में भी देखते हैं, लोक में भी देखते हैं, दैनिक व्यवहार में हम अनुभव करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है। तो यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना है और उसके साक्षी के रूप में दिशाओं का कथन है। राजा व्रातस्य प्रथमा बभूव तस्मै कृणोमि, एक और संकल्प इसके साथ है। कहता है कि मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं तस्मै कृणोमि न धनारुणध्मि, मैं आगे से इस काम को, इस बुराई को, इस अपराध को करने के लिए किसी तरह के भी साधन लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई व्यक्ति किसी को भी अपराध में जब प्रवृत्त करता है तो अपराध में प्रवृत्त करने का जो एक विशेष आधार होता है, एक प्रयोजन होता है, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो अपराध में डाल रहा है जिसको, उससे वो कुछ लाभ पाना चाहता है, वो उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, चाहे वो धन का है, वस्तु का है, किसी व्यक्ति का है। तो उस अपराध कराने के पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को अपने साथ उस अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो उसका भला चाहता है या उसको कुछ देना चाहता है। अपराध में और सद्वृत्तियों में, सत्कर्मों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी को सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, और वो स्वार्थ होता है तो भी पारलौकिक होता है, आध्यात्मिक होता है, सबके सुख का होता है। वो स्वार्थ भौतिक नहीं होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है, संकीर्ण नहीं होता है। इसलिए जो सत्कर्मों के प्रति प्रेरणा देने का भाव है वो मनुष्य को आगे बढ़ाने का काम करता है और उसका प्रयोजन उपकार होता है, उसका प्रयोजन अच्छा ही होता है। और इसके विपरीत जो अपराध की ओर प्रवृत्ति ले जाने वाली बात है वो उसको, उसके पतन का कारण बनता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मैं तुम्हें किसी तरह के साधन देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुमको मुझसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे इस कार्य में सम्मिलित नहीं होऊंगा, नहीं हो सकता हूँ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा